ऑनलाइन क्लासेज की श्रृंखला में गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे उत्तरी अमेरिका की स्थिति के बारे में, उत्तरी अमेरिका का विस्तार और उसके कौन कौन से राजनीतिक विभाग है और इसका वर्तमान स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। एशिया तथा अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महादेश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 245 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री पश्चिम से 165 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। इसके उत्तर भाग में आर्कटिक रेखा तथा दक्षिण भाग में कर्क रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है और केवल मैक्सिको के दक्षिणी भाग, मध्य अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीप समूह उष्ण कटिबंध में स्थित है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इसके बीच से गुजरती है तथा इसको दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं 100 डिग्री जो रेखा है पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर रेखा इसके बिल्कुल मध्य में से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर देख सकते हैं, पूर्व में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में यह महादेश दक्षिणी अमेरिका में पनामा जलडमरू मध्य से अलग होता है। किंतु पनामा नहर के बन जाने से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उत्तर पश्चिम में बेरिंग का संकीर्ण मुहाना है। बेरिंग सागर का जो संकीर्ण मुहाना है वो इसको रूस से अलग करता है, एशिया से अलग करता है। यहाँ रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के बहुत निकट आमने सामने स्थित है। उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड का विस्तार 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है, जो कि लगभग पश्चिमी आयरलैंड का देशांतर है। इसमें ग्रीनलैंड उत्तर से दक्षिण उत्तरी अमेरिका की लंबाई 10,000 किलोमीटर है। यह महाद्वीप उत्तर में अधिक चौड़ा है। अब उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक विभागों की बात की जाए तो इसमें 3 प्रमुख देश है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो ये 3 देश मिलकर ही इस पूरे महाद्वीप का 90% क्षेत्रफल को बनाते हैं। कनाडा इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और पूरी दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा बड़ा देश है और मैक्सिको, ये तीनों मिलके इस महाद्वीप का 90% भूभाग बनाते हैं। उत्तर पश्चिम में अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है, किंतु ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक राजनीतिक विभाग है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ग्रेट लेक्स से 5 झीलें मिलके ग्रेट लेक्स कहलाती है। इनमें मिशिगन, सुपीरियर, हुरोन और ईरी नाम की 5 झीलें हैं। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी मुख्यतः अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, अतः इन्हें सम्मिलित रूप से आंग्ल अमेरिका कहा जाता है। मैक्सिको पश्चिमी द्वीप समूह तथा मध्य अमेरिका के देशों के लोग अधिकांश स्पेनिश भाषा बोलते हैं, अतः इन्हें दक्षिणी भाग को दक्षिण अमेरिका के साथ लैटिन अमेरिका कहते हैं, जहाँ मुख्यतः स्पेनिश और पुर्तगीज भाषा बोली जाती है। मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा ये 6 स्वाधीन राज्य तथा पश्चिमी होंडुरास भी इसमें सम्मिलित है। पश्चिमी द्वीप समूह के 3 भाग हैं। पहला है बहामा द्वीप समूह जो अंग्रेज़ों के अधिकार में है। दूसरा है ग्रेटर एंटीज, इसमें क्यूबा, हिस्पैनियोला, पोर्टो रिको तथा जेम का 4 बड़े द्वीप तथा अन्य कई छोटे द्वीप सम्मिलित है। क्यूबा पहले के स्पेन के अधीन था, परंतु एक प्रजातंत्र है अब। हिस्पैनियोला जो द्वीप है
उसमें हैती और डोमिनिक रिपब्लिक नाम के 2 अलग अलग प्रजातंत्र हैं। पोर्टो रिको संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में है और जैमका, जो पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, अब कॉमनवेल्थ के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य है। तीसरा है लीजर एंटीज, इसमें लीवर्ड द्वीप समूह है, अंग्रेज़, फ्रेंच, डच के अधिकार में है तथा विंडवर्ड द्वीप समूह अंग्रेज़ों के अधीन में है। अब उत्तरी अमेरिका का वर्तमान स्वरूप कैसा है और इसका महत्व क्या है। तो 15वीं शताब्दी के अंत में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी द्वीपों का पता लगाया था, दक्षिण पूर्वी द्वीपों का पता लगाया था। 16वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी यूरोप के निवासी, विशेष रूप से स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग यहाँ आकर बसने लगे। अंग्रेज़ों के उपनिवेश अपलेशियन पर्वत के पूर्व तटीय मैदान तथा न्यू इंग्लैंड में थे तथा फ्रेंच के उपनिवेश सेंट लॉरेंस घाटी तथा क्विबेक में थे। 1959-60 के युद्ध के फलस्वरूप फ्रेंच उपनिवेश अंग्रेजी सरकार के अधीन आ गए। 1775 में अमरीकी क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन शुरू हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ, किंतु कनाडा ने फ्रेंच तथा अंग्रेजी उपनिवेश ब्रिटेन के साथ रहे और इन्होंने 1867 में एक नया राज्य संघ कायम किया जिसका नाम कनाडा पड़ा। उत्तरी अमेरिका का दक्षिण भाग, जिसे लैटिन अमेरिका भी सम्मिलित किया जाता है, लगभग 300 वर्षों तक स्पेन के प्रभाव और अधिकार में था, किंतु अभी यह अनेक राज्यों में विभाजित हो गया है, जिसमें मैक्सिको और मध्य अमेरिका के देश तथा पश्चिमी द्वीप समूह के देश सम्मिलित हैं। उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय वासियों के आने से पहले अमेरिकन इंडियन और एस्किमो लोग निवास करते थे। यह आदिवासी एशिया के बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते यहाँ आए थे और मैक्सिको तथा एंडीज़ में इनकी सभ्यता उच्च कोटि की थी, किंतु अन्य क्षेत्रों में वे आदिकालीन कृषक और शिकारी थे। लगभग सभी जगह यूरोपीय आक्रमणकारियों द्वारा ये दबा दिए गए या मार डाले गए, किंतु मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में इनकी संख्या अधिक थी। अभी भी यहाँ के अधिकांश निवासी अमेरिकी इंडियन के वंशज हैं, किंतु कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी संख्या कम थी। कुछ यूरोपीय अधिवासियों के साथ विवाह करने के बाद वे नए समाज के अंग हो गए, किंतु दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनेडियन सिंध में अभी भी कुछ अमेरिकन इंडियन और आर्कटिक कनाडा तथा अलास्का में एस्किमोस निवास करते हैं। मैक्सिको स्पेनिश संस्कृति के देशों में अमेरिकन रेड इंडियन की आबादी अब भी है। मध्य अमेरिका के अनेक छोटे देशों ग्वाटेमाला, हंडुरास, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा की तरह मैक्सिको को भी अपना जीवन प्रारूप में उत्तरी अमेरिका की तुलना में दक्षिण अमेरिका के अधिक करीब है। वेस्ट इंडीज़ में क्यूबा, डोमिनिक रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको भी अंशतः स्पेनिश और अंशतः अमेरिकन इंडियन है। यद्यपि प्यूर्टो रिको संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षण में है। कहा गया है कि उत्तर अमेरिका एक सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी है, जिसमें लोग एक दूसरे को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यह व्यवस्था मुख्य रूप से नगरों पर आधारित है और केंद्रित है। मालों का यातायात मुख्यतः रेलों से होता है, किंतु सड़क परिवहन, वायु परिवहन तथा विस्तृत टेलीफोन प्रणाली, अब मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ईमेल इन नगरों के पारस्परिक संबंधों में अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड है, जो कि अत्यंत गतिशील और प्रगतिशील है और संसार के अन्य भागों को उत्थान के लिए उत्साहित करती है। इन सभी कारणों से उत्तरी अमेरिका के भूगोल का अध्ययन अत्यंत रोचक और उपयोगी और महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।